देश की हवाई उड़ान सेवा को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाल ही में देश ने हवाई दुर्घटना में एक बड़े नेता को खोया। वहीं कुछ महीने पहले अहमदाबाद में बोइंग 787 विमान दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई। बावजूद इसके अभी तक देश की सबसे बड़ी हवाई सेवा एयर इंडिया सबक लेने को राजी नहीं है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 जो लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसके टेक ऑफ से पहले ही खतरे का सायरन बज गया। पायलट ने अपनी लॉग शीट पर दर्ज किया था कि विमान का लेफ्ट फ्यूल कंट्रोल स्विच गंभीर रूप से खराब है। लॉग शीट के मुताबिक स्विच अपनी निर्धारित पोजीशन पर लॉक नहीं हो रहा था। स्विच इतना ढीला था कि उसे हल्के से छूने भर से वो कट ऑफ मोड में चला जा रहा था। ये महज एक स्विच की खराबी नहीं थी, ये आसमान में इंजन के डेड होने का सीधा न्योता था। फ्यूल टैंक से जो फ्यूल स्विच हम ऑन करते हैं तो फिर ये इंजन में जाती है और बाकी इंजन दोनों इंजन में सप्लाई करती है। इसका मेन काम वही होता है, ठीक है। उसके बाद बूस्ट पंप लगे होते हैं जो उसको गति प्रदान करती है और फ्यूल गति के साथ इंजन में जाती है। यहाँ जो केस हुआ है ये नंबर 1 इंजन का केस है, जहाँ पे पायलट ने अपने PDR दैट इज़ कॉल्ड पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि ग्राउंड पे जब इंजन स्टार्ट के दौरान फ्यूल जो है फ्यूल स्विच रन से चला गया कट ऑफ पे, रन से चला गया कट ऑफ पे। तो ये रन से कट ऑफ पे जाना कोई साधारण बात नहीं होती है। दरअसल किसी फ्लाइट में फ्यूल स्विच वो स्विच होते हैं जो विमान के इंजनों में ईंधन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनका उपयोग पायलट जमीन पर इंजन चालू या बंद करने के लिए करते हैं या उड़ान के दौरान इंजन खराब होने पर इंजन को मैनुअल रूप से बंद या चालू करने के लिए करते हैं। विमानन विशेषज्ञों की माने तो ये तकनीकी गड़बड़ी किसी डिजास्टर से कम नहीं है। फ्यूल कंट्रोल स्विच वो चाबी है जो विमान के इंजन को ईंधन की सप्लाई जारी रखती है। ऑफ पोजीशन में चला जाएगा तो फ्यूल की स्टारवेशन होने लगेगी। स्टारवेशन का मतलब है कि फ्यूल स्विच आप जो टैंक से है वो टैंक से फ्यूल स्विच शट ऑफ वाल्व ऑन ही नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो फ्यूल के स्टारवेशन होगा, स्टारवेशन होगा तो इंजन शट डाउन हो सकता है। तो यहाँ ग्राउंड वाली बात है, ग्राउंड पे हुई है तो चलो उसका फिर से तो हो सकता है, बट ये बहुत ही बड़ी इशू है और इसके लिए एयर इंडिया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है न्यूज़ में, उन्होंने सारी अपनी जितने भी फ्लीट हैं बोइंग 737 के 777 के सारे उन्होंने अपना उसका जांच परख किया है, बट उन्होंने कोई एनोमली अभी तक नहीं मिला। अब सवाल ये था कि ये फ्यूल स्विच हवाई जहाज में कैसे काम करता है, क्या इसका ऑन ऑफ होना खुद से मुमकिन है, क्या है पूरी कार्यप्रणाली, ये सब समझने को वरिष्ठ पायलट ट्रेनर आलोक झा के साथ लाइफ टाइम संवाददाता राजेश सिन्हा फ्लाइट सिमुलेटर में सवार हुए। देखिए। पिछले कुछ महीनों से भारत में उड़ने वाले हवाई जहाज खास करके बोइंग काफी चर्चा में है, खास करके जब अहमदाबाद में दुर्घटना हुई और 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो एयरक्राफ्ट में होते हैं उसमें गड़बड़ी पाई गई थी और इस पर जांच भी चलती रही, जांच चल भी रही है और जो दूसरे बोइंग्स हैं उनको चेक भी किया जा रहा है। एयर इंडिया ने सर्कुलर इंटरनल जारी किया था कि सभी एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच को चेक भी किया जाए। एक बार फिर से एक घटना घटी है जिसने इस बात को फिर से चर्चा मिला है फ्यूल स्विच कंट्रोल को। वो घटना है ये है कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से एक एयरक्राफ्ट एयर इंडिया की बेंगलोर आने वाली थी और जैसे ही वो रनवे पे एयरक्राफ्ट थी, जैसे ये एयरक्राफ्ट अभी रनवे पर है, ठीक उसी समय पायलट ने ये कंप्लेन किया कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो रन से ऑफ मोड में जा रहे हैं। हमारे साथ आलोक झा सर हैं जो कि एक्सपर्ट है एविएशन के और चूँकि ये खुद ट्रेनिंग भी देते हैं पायलटिंग की। सर, ये घटना आपकी नज़र में आई? जी बिल्कुल, ये घटना अभी नज़र में आई है कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट जो है वो उसके साथ लंदन हीथ्रो में लगभग वही घटना हुई है जिसके कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अहमदाबाद में सेम घटना हुई थी। तो उसी का ये एक रिपीट कहा जा सकता है कि हुआ है। रिपीट हुआ है, लेकिन जैसे ये एयरक्राफ्ट रनवे पर है और ये एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रही है जैसा आलोक सर बता रहे हैं और ठीक इस समय ये दोस्त जो है ये फुल स्विच कंट्रोल। जी बिल्कुल, ये एयरबस एयरक्राफ्ट है तो इसमें हम इसको इंजन मास्टर स्विच बोलते हैं। बोइंग के अंदर इनको फ्यूल स्विच बोला जाता है। इसमें देख सकते हैं कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है कि जिसको अगर हमें इसको ऑफ करना है तो इसको ऊपर पुल करके ही हम पीछे लाए जा सकते हैं। यही स्विच जो है बोइंग के अंदर मेल फंक्शन हुए हैं और बिल्कुल यही कयास लगाया जा रहा है जो कि अहमदाबाद में ये दुर्घटना हुई थी उसमें अभी हम
जांच जारी है, लेकिन पायलट के ऊपर भी दोष मढ़ा जा रहा था। पर ये जहाँ तक कयास है, ये फ्यूल स्विचेस का ही प्रॉब्लम है। और ये जो अभी घटना हुई है, उससे ये साफ साफ नज़र आ जाता है कि अब की ये घटना ग्राउंड में हुई है। मिशन आजकल सवालों में है। कई एयरपोर्ट्स में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ जगह बेहतर फैसिलिटीज़ किए जानी हैं, और दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के अंदर क्या इक्विपमेंट की चेकिंग रीचेकिंग बेहतर तरीके से हो रही है, इंजीनियरिंग सेक्शन किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, पायलट्स किस तरीके से देख रहे हैं, एविएशन कैसे देख रहा है, मिनिस्ट्री कैसे देख रही है, एयरलाइंस कैसे देख रही है, क्योंकि इनके सबके सामंजस्य से एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है और उसमें फ्लाई करने वाले जो लोग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और तभी वो एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई कहलाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो लाइव टाइम संवाददाता ने फ्लाइट सिमुलेटर में हर उस पहलू को समझने की कोशिश की जो फ्लाइट के दौरान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, अब एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल। लगातार इस तरीके की लापरवाहियां जो है वो निकल कर के सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो स्टारलाइनर की बात कर लें, बोइंग 787 की बात करें, तो इसके संचालन पर जो है सवाल या निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से इसी तरीके की दिक्कत जो है वो सामने आई है, और जिसके बाद एक बार फिर से देखिए सवालों के घेरे में एयर इंडिया है, और अब जो है CAA ने जवाब तलब किया है।